आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया कि हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें यहाँ पर बताना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 3 कथन दिए गए हैं। हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, नीचे दिए गए कूट के प्रयोग के द्वारा इन तीनों कथनों को बताना है कि सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हमें सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में कथन दिया गया है, हमें बताना है कि इन कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं। एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर कथन का निष्कर्षण देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें जो कथन में बोला गया है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, जिनमें से प्रोटियम सर्वाधिक सामान्य है, ये हमें प्रश्न में बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है, पहला जो हमें कथन दिया गया है, पहला कथन यहाँ पर हमारे क्या है, बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है, एक होता है दोस्तों हमारा ये, ठीक है, इसे दोस्तों हम जानते हैं प्रोटियम के तौर पे। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 2 होती है। तीसरा होता है परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 3। ठीक है, तो दोस्तों इसे ही हम क्या जानते हैं, इसे दोस्तों हम प्रोटियम के तौर पे जानते हैं। यही क्या कहलाता है दोस्तों, यही हमारा जो है प्रोटियम, इसे हम प्रोटियम के तौर पे जानते हैं। ये कहलाता है दोस्तों हमारा ड्यूटेरियम। ठीक है, इसे हम ड्यूटेरियम के तौर पे जानते हैं। और ये कहलाता है दोस्तों हमारा टाइटेरियम। ठीक है, इसे हम टाइटियम के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। इसमें से दोस्तों ये जो हमारा प्रोटियम है, इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, इसे ही दोस्तों हम सामान्य हाइड्रोजन के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या कहलाता है, यही दोस्तों हमारा जो है सामान्य हाइड्रोजन के परमाणु के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, जो कि एक तरह से क्या है, यह सामान्य है और यही हमें कथन में कहा गया। तो पहला कथन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरे कथन में हमें बोला गया कि हाइड्रोजन आयन विलयन में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमें कथन दिया गया है, यह कथन दोस्तों यहाँ पर हमारा असत्य है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, यह स्वतंत्र रूप से यहाँ पर विद्यमान नहीं होते। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा H+ आयन है, ठीक है, ये जो हमारा हाइड्रोजन H+ आयन है, ये क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा H+ है, मतलब कि इसने क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागा है। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये क्या हो जाएगा, यह दोस्तों हमारा जो है स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यह स्वतंत्र रूप से नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, यह दोस्तों एक तरह से हमारा जो है स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कथन दिया गया था, ये कथन हमारे यहाँ पर बिल्कुल असत्य है। तीसरा जो हमें यहाँ पर कथन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि डाईहाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि तीसरा कथन जो हमें दिया गया है, यह कथन दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सत्य है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा H2 है, ठीक है, जिसे हम डाईहाइड्रोजन के तौर पे जानते हैं, इसे ही दोस्तों हम H2 गैस के तौर पे जानते हैं। ठीक है, और यही गैस दोस्तों क्या करती है, अपचायक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एक तरह से हमारा प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। इसीलिए दोस्तों हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एक तरह से प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। ये है दोस्तों हमारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी कथन यहाँ पर हमारे क्या है, बिल्कुल सत्य है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि निष्कर्ष के आधार पर कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला जो हमें दिया गया कि केवल 3, तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे कथन कौन कौन से सही है, पहला और तीसरा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा पहला और तीसरा, ये दोनों कथन यहाँ पर हमारे क्या है, बिल्कुल सत्य है। इसी तरह से यहाँ बोला गया केवल पहला, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरे विकल्प में बोला गया पहला और तीसरा, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। चौथे में बोला गया ये सभी, तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर हमारे क्या होगा, गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।